हम हर 2 दिन में आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप डार्क वाटर सिंग्स चैनल पर नई नई डरावनी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी है। सुरक्षा कारणों से कंपनी का नाम बदल दिया गया है। ये घटना उसके साथ नोएडा के सेक्टर 62 की एक पुरानी आईटी कंपनी में हुई थी, जहां वह नाइट शिफ्ट में काम करता था। मैं और मेरा दोस्त अर्पित उसी कंपनी में काम करते थे। दिन में ऑफिस बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लोगों की भीड़, मीटिंग्स, हंसी मजाक। लेकिन रात होते ही वही ऑफिस एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। हमारी नाइट शिफ्ट रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलती थी। तीसरी मंजिल पर हमारा पूरा फ्लोर था। लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ कांच के केबिन और बीच में सफेद ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी। रात के 2 बजे के बाद पूरा ऑफिस किसी हॉस्पिटल जैसा सुनसान लगने लगता था। हमारे फ्लोर के आखिर में एक पुराना केबिन था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उस केबिन के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, मीरा शर्मा, HR मैनेजर। अजीब बात यह थी कि उस केबिन में कोई आता जाता नहीं था, फिर भी हर सुबह वहां टेबल पर ताजा पानी का गिलास रखा मिलता था। मैंने एक दिन ऑफिस के पुराने गार्ड से पूछा, भैया ये मीरा मैम कौन है? गार्ड ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, भाई उस केबिन के बारे में ज्यादा मत पूछो, रात की ड्यूटी आसान रहेगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया, लेकिन अर्पित थोड़ा सीरियस हो गया। उसने कहा, भाई मैंने भी सुना है 6 साल पहले इसी के केबिन में किसी ने आत्महत्या की थी। कहते हैं ठीक रात 2:45 बजे। मैंने मजाक में कहा, तो क्या अब HR की जगह भूत इंटरव्यू लेता है? हम दोनों हंस पड़े, लेकिन हमें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में ये मजाक हमारी सबसे बड़ी डरावनी हकीकत बनने वाला था। एक रात करीब 1:30 बजे मैं सिस्टम पर काम कर रहा था। अचानक मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया मेल पॉपअप हुआ। सेंडर मीरा शर्मा, सब्जेक्ट प्लीज कम टू कैबिन नंबर 307। मैं चौंक गया क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय लिस्ट में मीरा शर्मा नाम का कोई एक्टिव एम्प्लॉय नहीं था। मैंने सोचा शायद प्रैंक होगा। तभी अर्पित ने घबराकर कहा, भाई मेरे पास भी वही मेल आया है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेल के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू बोथ। अब मजाक वाली फीलिंग खत्म हो चुकी थी। हमने तुरंत टीम लीडर को बताया। उसने गुस्से में कहा, रात में बेवकूफी मत करो, कोई प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन जब उसने सिस्टम लॉग्स चेक किए, उसकी शक्ल बदल गई। उसने धीरे से कहा, ये मेल किसी एम्प्लॉय ने नहीं भेजा। मैंने पूछा, फिर? वो बोला, ये उस आईडी से आया है जो 6 साल पहले हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, मतलब किसी डेड एम्प्लॉय की आईडी से? उसने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप स्क्रीन की तरफ देखता रहा। हमारी रीढ़ में ठंडक उतर गई। उस रात हमने कैबिन नंबर 307 के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन असली डर अगली रात शुरू हुआ। रात ठीक 2:45 बजे पूरे फ्लोर की लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी। प्रिंटर अपने आप चालू हो गया। हम सब ने सामने खड़े होकर देखा। बिना किसी इंसान के प्रिंटर से 2 विजिटर पास बाहर निकले। नाम लिखा था राहुल वर्मा, अर्पित सिंह और नीचे अप्रूव्ड बाय मीरा शर्मा। पूरा ऑफिस चुप था, कोई कुछ नहीं बोला। अगली सुबह हमने CCTV चेक कराया। वीडियो में साफ दिख रहा था, रात 2:45 पर प्रिंटर अपने आप चालू हुआ, लेकिन उसके ठीक पहले केबिन नंबर 307 के अंदर लाइट 1 सेकंड के लिए जली थी, जबकि वो केबिन सालों से सील्ड था। अब डर मजाक नहीं रहा था। उस रात अर्पित ने कहा, भाई आज सच पता करेंगे। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात के करीब 2:45 बजे हम दोनों धीरे धीरे उस बंद केबिन की तरफ बढ़े। पूरा कॉरिडोर खाली था। AC की आवाज और हमारे कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम कैबिन नंबर 307 के सामने पहुंचे, अंदर से टाइपिंग की आवाज आने लगी। टक टक टक। हम दोनों जम गए। केबिन तो सालों से सील्ड था, लेकिन सबसे डरावनी बात, एक्सेस लॉग में हर रात 2:45 पर उस दरवाजे का अनलॉक होना रिकॉर्ड था। अर्पित ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में था। सिर्फ एक कंप्यूटर ऑन था। स्क्रीन पर एक पुराना HR फॉर्म खुला हुआ था। एम्प्लॉय एग्जिट फॉर्म नेम मीरा शर्मा, रीजन ऑफ एग्जिट डेथ। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, तुम लोग मेरी फाइल पूरी किए बिना जा रहे हो? हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सफेद शर्ट, काले खुले बाल, चेहरा पीला, आंखें बिल्कुल काली। वो वहीं थी, मीरा।
मैंने देखा उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज़ मशीन जैसी थी। उन्होंने मेरी सैलरी चुराई, मेरे सिग्नेचर्स फेक किए, मेरा रेजिग्नेशन फॉर्ज्ड किया और फिर मेरी मौत को फाइल क्लोज कर दिया। अर्पित पीछे हट गया। मीरा फिर बोली, सब लोग चले गए, किसी ने मेरा एग्जिट कंप्लीट नहीं किया। अर्पित अचानक भागा, मैं भी उसके पीछे भागा। पूरा कॉरिडोर जैसे लंबा होता जा रहा था। पीछे से उसकी हील्स की आवाज, टक टक टक। हम लिफ्ट तक पहुंचे। लिफ्ट अपने आप तीसरी मंजिल पर आकर रुकी। फ्लोर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था। 3 3 3। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। हम डर के मारे फिर भी अंदर घुस गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। लिफ्ट के मिरर में हमें अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन अचानक मिरर में हमारे पीछे कोई तीसरा रिफ्लेक्शन खड़ा था। हमने पीछे मुड़कर देखा, कोने में खड़ी थी मीरा। वही ठंडी मुस्कान, वही काली आंखें, उसकी हील्स की आवाज़ अब लिफ्ट के अंदर गूंज रही थी। टक टक टक। उसने धीरे से कहा, HR से बिना क्लियरेंस कोई नहीं जाता। अर्पित चीखा। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक लिफ्ट जोर से झटकी और रुक गई। सुबह के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें ग्राउंड फ्लोर पर बेहोश पाया। हम दोनों हॉस्पिटल में थे। अर्पित की हालत बहुत खराब थी। वो रात में चिल्लाने लगा था, बार बार रेजिग्नेशन लेटर लिखता, फिर फाड़ देता, कभी दीवार पर अपना नाम लिखता, कभी ब्लैंक पेपर पर साइन करता रहता और सिर्फ एक ही बात बोलता, उसने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो किसी से नज़र नहीं मिलाता था, जैसे उसका कुछ हिस्सा अब भी उसी तीसरी मंजिल पर फंसा हुआ था। उस दिन के बाद अर्पित ने नौकरी छोड़ दी। मैंने भी तुरंत रिज़ाइन कर दिया। कुछ हफ्तों बाद मुझे कंपनी के पुराने अकाउंटेंट से सच पता चला। 6 साल पहले मीरा शर्मा ने उसी कैबिन नंबर 307 में ठीक रात 2:45 पर सुसाइड की थी। कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने उसकी सैलरी फ्रॉड छुपाने के लिए फेक सिग्नेचर्स बनाए। उसकी कंप्लेंट्स दबा दी गईं और केस क्वाइटली बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ लिखा गया पर्सनल रीज़न, लेकिन पुरानी HR फाइल्स, डिलीटेड CCTV बैकअप और इंटरनल रेजिग्नेशन रिकॉर्ड्स कुछ और कहानी बता रहे थे। मीरा जस्टिस चाहती थी। वो सिर्फ भूत नहीं थी, वो एक अधूरी एम्प्लॉई थी। कुछ महीनों बाद कंपनी ने पूरा तीसरा फ्लोर परमानेंटली बंद कर दिया। आज भी उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स रात 2:45 पर तीसरी मंजिल पर हील्स की आवाज़ सुनने का दावा करते हैं। और सबसे डरावनी बात, पिछले महीने मुझे रात 2:45 पर एक मेल आया। सेंडर, मीरा शर्मा। सब्जेक्ट, योर ज्वाइनिंग डेट हैज बीन शेड्यूल्ड। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, राहुल, तुमने उस रात कहा था मैं कल रिज़ाइन कर दूंगा। रिपोर्टिंग टाइम 2:45 AM एंड नेक्स्ट इंटरव्यू विथ मी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो डार्क वाटर सिंक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ऑफिस की हो।